सबरी भगवत भक्ति की प्रतिमा थी। उसका जन्म भील कुल में हुआ था। वह भील राज की एकमात्र कन्या थी। उसका विवाह पशु स्वभाव के एक क्रूर व्यक्ति से होना निश्चित हुआ था। अपने विवाह के अवसर पर बलि हेतु लाए गए पशु समुदाय को देखकर उसका हृदय करुणा प्लावित हो उठा। उसके हृदय में दया, अहिंसा और भगवत भक्ति के संस्कार थे। उसने अपने पिता के अपयश की परवाह किए बिना चुपचाप जंगल की राह ली। सबरी वन में निवास करने लगीं। इनके मन में साधु संतों की सेवा करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का है, साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर थोड़ी रात रहने पर ही वे ऋषियों के आश्रम में छिपकर जातीं और लकड़ियों के बोझ रख आतीं। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर आने जाने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीनकर अलग डाल देती थीं। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग नित्य कौन झाड़ जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही सबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गई। उस भक्तिमयी भीलनी को देखते ही मतंग जी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्यौछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने शबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम का मंत्र दिया और कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ। तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहीं श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने सबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की आस लगी थी, इसलिए जीवित रहीं। सबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बेर बीन बीन कर लाती, चक्कर देखती। जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थीं। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं सोचा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए और उनके सभी शोक मिट गए। ओम।